इन साथियों नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, क्या सेटलमेंट 31 मार्च से पहले करनी चाहिए या फिर 31 मार्च के बाद करनी चाहिए? क्या ओटीएस में सेटलमेंट करनी चाहिए या फिर ईएमआईज में सेटलमेंट करनी चाहिए? एक बार में उनका पैसा दे दें या फिर 3 4 5 ईएमआई बनवा लें? बहुत सारे हमारे भाइयों के ऐसे ही सवाल मुझे आ रहे हैं। कोई व्हाट्सएप पे ऐसा सवाल पूछ रहा है, कोई कमेंट सेक्शन में पूछ रहा है, कोई कॉल करके पूछ रहा है। तो आज मैंने सोचा कि इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाएँगे और आप लोगों को पूरी क्लियरेंस देंगे, ठीक है? कि ये जो अभी मार्च का जो एंड चल रहा है ना, ईयर एंड चल रहा है, इसमें क्या-क्या आपको सेटलमेंट किन लोगों को करनी चाहिए, किन लोगों को नहीं करनी चाहिए, ठीक है? और अगर सेटलमेंट करो तो किस प्रकार से करो, ओटीएस करो या फिर ईएमआई करो, ठीक है? तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में। लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम परेशानी आपको है, चाहे कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा हो, होम विजिट हो रही हो, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहता हो या फिर ऐसी कोई भी दिक्कत आपको है लोन से रिलेटेड, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हो। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि नॉर्मल कॉल भी करते हैं, ठीक है? भाई साहब, नॉर्मल कॉल हमें बहुत सारे आते हैं, दिन में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो नॉर्मल कॉल रिसीव करना बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है? क्योंकि पुराने क्लाइंट्स भी होते हैं और आप लोगों की कॉल्स भी होती हैं, तो वो इतना मैनेज नहीं हो पाता। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, व्हाट्सएप पर आपके मैसेज का हम लोग प्रॉपर्ली रिप्लाई करेंगे, ठीक है? आज का वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा, बहुत सारे हमारे भाई हैं पुराने सब्सक्राइबर जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते भी हैं कि सर वीडियो को थोड़ा कम रखा करिए, लेकिन मेरे भाई जो जानकारी होती है ना, जो फैक्ट होते हैं, उनको बोलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है? आप लोग लेकिन वीडियो को पूरा देखो मैं ताकि पूरी जानकारी समझ सकूँ। तो अभी ये कॉन्सेप्ट आखिरकार है क्या, ये मार्च वाला? सबसे पहले तो इसको समझते हैं, ठीक है? देखो, बहुत सारे वीडियोज़ में आपने मेरे वीडियो में भी देखा होगा, ठीक है? और बहुत सारे लोगों को ये बताया गया है कि मार्च में जो सेटलमेंट होती है, ठीक है? मार्च में जो सेटलमेंट होती है, वो सेटलमेंट सबसे बढ़िया सेटलमेंट होती है और सबसे कम डिस्काउंट में मतलब सबसे ज़्यादा डिस्काउंट वहाँ पर मिलता है। सबसे कम परसेंटेज पे होती है। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। मार्च में सबसे अच्छा डिस्काउंट मिलता है। लेकिन आप लोगों को ये भी समझना ज़रूरी है कि आपकी जो आर्थिक नीड है, आपकी जो फाइनेंशियल नीड है, वो उसको पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं, और आपका जो लोन अकाउंट है, वो उस क्राइटेरिया को पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा कि आपको वो लोन डिस्काउंट मिल सके। कई लोग हैं जिनका एनपीए नहीं हुआ है या फिर अभी राइट ऑफ नहीं हुआ है, वो लोग भी सोचते हैं कि मार्च में सेटल करके खत्म कर लेता हूँ। अरे मेरे भाई, अगर मान लो आपका चलो जिनका एनपीए नहीं हुआ उनको तो सेटलमेंट अभी होगा ही नहीं, सीधी-सी बात है। एनपीए से पहले कोई सेटलमेंट नहीं होता। ओके? बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पिछली बार मेरे 2-4 लोगों ने बोला था, जब मैंने उनकी प्रोफाइल खोली तो वो खुद रिकवरी वाले थे। वो लोग ये कह रहे थे कि एनपीए से पहले भी सेटलमेंट हो जाता है। अरे मेरे भाई, एनपीए से पहले सेटलमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी को एनपीए से पहले ये वो होता है कि कस्टमर आज नहीं तो कल पैसा दे देगा। एनपीए ही एक जो कैटेगरी है, जब लोन उसके अंदर आ जाता है, क्रेडिट कार्ड उसके अंदर आ जाता है, तब जाके सेटलमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, समझे? अब लोगों को ये लगता है कि चलो ईयर एंड चल रहा है तो एनपीए वाले लोन्स भी आराम से सेटल हो जाएँगे। ऐसा नहीं है मेरे भाई। सेटलमेंट कोई रिकवरी वाला नहीं करवाता। हमेशा बैंक या फिर एनबीएफसी ही उस पे ऑफ़र देती हैं। रिकवरी वालों का काम सिर्फ़ इतना होता है कि वो उस ऑफ़र को आप तक पहुँचाते हैं या फिर बताते हैं। मार्च के टाइम पे उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, इसीलिए वो थोड़ा बहुत ऑफ़र जैसे मान लेते हैं। ये लोग नॉर्मल डेज़ में क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं मार्च खत्म हो जाएगी ना, तो उसके बाद क्या होगा कि जब आपके लोन अकाउंट पे ऑफर होगा ना 30% का, तो ये लोग 40 बताएँगे। अभी अगर आपके लोन अकाउंट पे 20% का ऑफर होगा, तो वो 20 पे ही क्लोज़ करने की सोचेंगे कि क्लोज़ कर देते हैं, खत्म हो जाता है, ताकि एनपीए रेशियो खत्म हो जाए। समझ लो। लेकिन जिन-जिन भाइयों का राइट ऑफ नहीं हुआ है, उनके बहुत कम चांसेस है कि बहुत अच्छी ऑफर उनको मिले। उनको मिलेगा, मुझे पता, 30% का, 40% का, 50% का। उतने में उतने में सेटलमेंट करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा। और जहाँ तक मुझे पता है, अगर आपके पास 40% पैसा होता, तो आप लोग सेटलमेंट नहीं कर रहे होते, आप लोग ईएमआई भर रहे होते या फिर ईएमआई दे रहे होते टाइम टू टाइम। समझ रहे हो? क्योंकि किसी का अगर 10 लाख रुपए का लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है, वो 40% पे अगर सेटलमेंट करेगा तो 4 लाख रुपए बनते हैं। कहाँ से आएँगे 4 लाख रुपए भाई? है ना? रियलिटी में जीना सीखो, समझो कि अपनी दिक्कत क्या है, समझे? तो अब मार्च में सेटलमेंट आखिरकार करनी किनको चाहिए? सबसे बड़ी बात, देखो, जिनका अकाउंट विंटेज हो चुका है, 9 महीने पुराना है, 9 महीने से ऊपर हो चुका है, जिनका राइट ऑफ हो चुका है, जिनका अकाउंट काफ़ी ज़्यादा विंटेज हो चुका है, मतलब साल, 2 साल, 1.5 साल हो चुका है, वो आराम से इस पे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है?
या फिर अगर आपका एनपीए होने वाला है, जैसे मान लेते हैं अभी एनपी नहीं, राइट ऑफ होने वाला, राइट ऑफ होने से 1-2 महीने बचे हैं आपके लोन अकाउंट पे, तो आप अप्रोच कर सकते हो, तब उतनी छूट आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर अभी जस्ट आपका एनपीए हुआ है, फिर एनपीए हुआ नहीं है, तो फिर भाई साहब सेटलमेंट की अभी मत सोचो, ठीक है। दूसरी बात है, किनको सेटलमेंट नहीं करनी चाहिए, सीधी सी बात है, जिनके पास अभी फंड नहीं है। अगर आपका विंटेज भी हो गया है, अगर आपका राइट ऑफ भी हो गया और आपके पास फंड नहीं है, 10% भी पैसा नहीं है, तो आप सेटलमेंट के लिए क्यों ही अप्रोच कर रहे हो अभी। आप लोग अप्रोच कर रहे हो, मैं मानता हूँ आपका इंटेंशन सही है, लेकिन यार फंड भी तो होने चाहिए, सीधी सी बात है। अगर मान लो आपका 1 लाख रुपए का भी लोन है, ठीक है, वो 15% में सेटल हो रहा है, आपके पास 15,000 रुपए तो होने चाहिए ना। अगर आपके पास नहीं है, आप सोच रहे हो कि मैं कहीं से उधार ले लूंगा या किसी पे ब्याज पे ले लूंगा, तो वो तो अपने ऊपर आप और बड़ा कर्जा चढ़ा लोगे, समझ रहे हो। आपको वो नहीं करना चाहिए। आपको सिंपली फंड जोड़ो, आगे चल के 3-4 महीने बाद कर लेना, 3-4 महीने पैसा जोड़ लो और अच्छा ऑफर मिल जाएगा तब, समझे। ऑफर कभी बंद नहीं होते, 1 साल के अंदर 4 क्लोजिंग आती है हर 3 महीने में, क्वार्टरली। आराम से बहुत अच्छे ऑफर्स मिलते हैं, ठीक है। एक और गोली दी जा रही है लोगों को द्वारा, ठीक है, रिकवरी वालों के द्वारा दी जा रही है आम जनता को। क्या गोली दी जा रही है भाई साहब? तो ये गोली है कि कई लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप ओटीएस सेटलमेंट अगर नहीं कर सकते हो, मतलब वन टाइम सेटलमेंट, मतलब एक बार में पैसा नहीं दे सकते हो, तो आप ईएमआई बनवा लो, आप रेगुलर सेटलमेंट करवा लो, ठीक है। आप रेगुलर सेटलमेंट करवा लो, आप ईएमआई पे सेटलमेंट करवा लो। ईएमआई पे सेटलमेंट कैसे होगी? सपोज करते हैं कि आपका 10 लाख का लोन था, ठीक है, और सेटलमेंट का अमाउंट तय हुआ 90,000 रुपए, मतलब 9%, ठीक है। अब आपने डिसाइड करा कि भाई साहब मैं इसको ईएमआई पे जाने दूंगा, तो वो लोग 9 ईएमआई तक बना सकते हैं 10,000 रुपए की, ठीक है। या फिर आपने बोला चलो 2 ईएमआई बना लो, तो आपने भाई साहब 45,000 की 2 ईएमआई बनवा ली, ठीक है। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। दरअसल जो सेटलमेंट लेटर होता है ना, वो एक एग्रीमेंट होता है, जो कि लोन एग्रीमेंट आपने बैंक से करा था ना लोन लेते टाइम पे। अब जब आपके पास पैसे नहीं रहे, आप पैसा नहीं भर पाए, तो क्या हुआ, वो एग्रीमेंट टूट गया, बात खत्म है, समझे। बैंक उस एग्रीमेंट को कोर्ट में अगर लेके भी जाती है, सीधी सी बात है, तो भाई साहब वहां पर 10-20 साल लग जाएंगे उनको प्रूफ करने में, कुछ नहीं होने वाला है ना। वैसा ही लोन का सेटलमेंट लेटर भी है, उसमें लिखा हुआ है कि ये दो डेट है, एक 1 तारीख है और एक है अगले महीने की 1 तारीख। इन दोनों 1 तारीख को आपको पेमेंट करनी है, इतने रुपए की इतने में करनी है, इतने रुपए की इतने में करनी है। अगर आपने उससे 1 रुपए की भी कम की पेमेंट करी, तो आपका सेटलमेंट नल एंड वॉइड हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने सुना है कि नल एंड वॉइड नहीं होता। अरे भाई बहुत बड़े बेवकूफ हूँ, मैं अपने ही एक क्लाइंट की बातें सुनाता हूँ। जब वो हमसे जुड़े तो उन्होंने हमें एक लेटर भेजा, मैंने वो लेटर चेक करा, तो वो ओटीएस का लेटर, सॉरी, वो रेगुलर सेटलमेंट ईएमआई वाला लेटर था, ठीक है। 3 महीने की ईएमआई बनी हुई थी। अब अभी मार्च में ही उनसे बातचीत हुई थी, ठीक है, सोच लो एक तरीके से। जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी की उन्होंने पेमेंट करी, ठीक है। फरवरी की पेमेंट वो नहीं कर पाया, उनका जो जनवरी का पैसा था ना वो डूब गया। रिकवरी वाला कॉल करके बोल रहा है, अरे सर नहीं होता है ऐसा, आप भर दो, ये वो भला निमकाना। नहीं भाई, डूब गया, हो गया, नल एंड वॉइड हो गया, बैंक नहीं मानेगा बात। बैंक जो लिखित में दिया है, मैं आपको यहाँ तक बताता हूँ, मेरे कस्टमर था, ठीक है। उन्होंने एक बहुत बड़े एनबीएफसी से, ठीक है, लोन ले रखा था, कुछ आई गेस 10 लाख रुपए, 9 लाख रुपए का समथिंग का लोन था, ठीक है। बैंक मान गई, वो एनबीएफसी मान गई कि हम लोग इसे आराम से 15% में क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो 9 लाख रुपए का 15%, 1 लाख कुछ बन रहा था आई गेस, समथिंग, ठीक है। तो वहां पर उतना अमाउंट बन रहा था, उनका जो लेटर इशू हुआ, उस लेटर के अंदर एक बात लिखी हुई थी, जिसके कारण हमने सेटलमेंट नहीं करी। हमने बोला कि अब 5% में भी सेटलमेंट होती होगी ना, हम नहीं करेंगे। क्या लिखा हुआ था वहां पर? वहां पर लिखा हुआ था कि सेटलमेंट के बाद कोई भी एनओसी या फिर एनडीसी इशू नहीं करेगा एनबीएफसी, ठीक है। कोई भी एनओसी नहीं मिलेगी, कोई भी एनडीसी नहीं मिलेगी। अब आप लोग बोलोगे कि कोई बात नहीं, लेटर तो था, आपने पेमेंट तो करी थी। अब इसके साथ प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। कल को मान लो सेटलमेंट हो गई, अगले महीने बैंक ने केस कर दिया, कलकत्ता, गुजरात, कहीं पर भी, ठीक है। वहां पर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो अलग चलती है। वहां पर अगर कस्टमर जाएगा भी या फिर हम अपने एडवोकेट को भेजेंगे भी, तो वहां पर जाके बैंक बोलेगा कि भाई साहब अच्छा ठीक है, सेटलमेंट हुई है, तो आप एनओसी और एनडीसी दे दो, अब बैंक की एनओसी ले आओ, कि बैंक को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है अब आपसे। एनओसी तो भाई दी नहीं, सेटलमेंट लेटर क्या होता है, एग्रीमेंट है वो तो, समझ गए। तो इसीलिए हमने वहां पर सेटलमेंट नहीं करी। बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा था,
लेकिन नहीं करी। हमने उनसे डिमांड करी कि आप हमें एनओसी और एनडीसी की इसमें लेटर डलवा दो, क्लॉज में डलवा दो और एनओसी एनडीसी दिलवा दो, बात खत्म, हम सेटलमेंट कर लेंगे। उन्होंने एग्री नहीं करा, हमने भी नहीं करी सेटलमेंट, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। जब बैंक और एनबीएफसी अपनी बातों से नहीं सुधरते तो हम भी नहीं मानेंगे, सीधी सी बात, समझे। तो साथियों मैं फिर बताता हूं कि कभी भी मैंने बहुत सारे क्लाइंटों को देखा है, ईएमआई पे सेटलमेंट कभी भी नहीं करनी चाहिए। 9 ईएमआई वो लोग बांध देंगे, लेकिन मुझे पता है हो सकता है कि आपने 8 ईएमआई भर भी दी एंड वाले महीने में या फिर बीच में, कभी आपकी एक दिन से भी ईएमआई इधर उधर हो जाती है ना, 1 मिनट से भी, मान लो तो 12 बजे तक का टाइम है ना रात के, 12-1 हो जाता है ना, तब भी आपकी जो सेटलमेंट है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। ओके, अभी पैसा नहीं है मत करो सेटलमेंट, कोई जरूरी नहीं है, कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे आगे चल के पैसा आएगा, अब सारी चीजों पे एग्री करो। अब अगर मान लो आप लोग 2-4-5 लाख रुपए की सेटलमेंट करते हो, ठीक है, मैं ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं बताता, मैं कहता हूँ चलो तुम लाख रुपए की सेटलमेंट कर रहे हो, तुम्हारी 15,000 भर रहे हो, उसमें 15,000 रुपए बहुत होते हैं भाई, है ना। 15,000 रुपए बहुत होते हैं। आप लोग किसी को अगर मान लो 1,000-2,000 रुपए भी दोगे ना, तो वहां 10 चीजें वेरीफाई करोगे कि ये सही है कि नहीं है, सब चीजें वैलिड है कि नहीं है। कुछ खरीदने जाओगे तो ये सब चीज देखते हो, वहां पर रिव्यू देखते हो। तो भाई साहब जब सेटलमेंट करने जाते हो तो अपने हाथ क्यों मान लेते हो, तब रिकवरी वालों की बातें क्यों सुनने लगते हो। सारी चीजें वेरीफाई करवाओ, सारी चीजें देखो, उसके बाद सेटलमेंट के लिए अग्री करो। अगर फंड नहीं है तो कोई सेटलमेंट करने की जरूरत नहीं, और जब जितना हो सके ओटीएस ही करवाओ सेटलमेंट में, ठीक है, ताकि ओटीएस हो, एक बार में सेटलमेंट हो, एक बार में पैसा जाए, बात खत्म हो, एनओसी मिले, एनडीसी मिले, आप उससे फ्री हो जाओ, ठीक है। और आप बैंक को मेल वगैरह कर दो, आगे ना कोई केस होगा ना कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद सभी भाइयों को।